दिए कूचे बसाए दुनिया के बच्चे आए उन्हें गुस्ल दिया जाता है क्योंकि उन पर गंदगी लगी हुई होती है, उन पर रतूबत लगी हुई होती है, उन पर नापाकी लगी हुई होती है। आमिना का लाल आ रहा है। आज के अनजान अगर जानवर सिकल लोग कहेंगे नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, मैं कहूंगा जानवर सुन, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आलिम हो, काजी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, जब दुनिया में आता है उसके जिस्म पे बदबू लगी हुई होती है। आमिना के लाल तशरीफ ला रहे हैं। आमिना फरमाती है मेरा बेटा आ रहा है, जिस्म से खुशबू फूट रही है। की बाहर दिल के खुंचे खिला रहे हैं, जिसरा चल दिए हैं कूचे बसा रहे हैं। जमाने में इनकलाब आ रहा है। आमिना के लाल आ रहे हैं, जमाने में इनकलाब आ रहा है। जमाने को मिजाज दिया है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जीने का तरीका दिया है मुस्तफा ने। वो और है जिनके पास कोई निसाब नहीं, जिनके पास कोई कोर्स नहीं, वो आवारा है आवारा। वो जानते आवारा है तो क्या होता है? होता ये है अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो वो आश्रम में छोड़ते हैं। समझे आप? कहाँ छोड़ते हैं? आश्रम में। क्योंकि अब बूढ़े माँ बाप किसी काम के लिए नहीं रहे, वो कहाँ छोड़ते हैं? और बहुत सारे नालायक किस्म के मुसलमान भी हैं, कलमा गो भी है, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, वो अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ाते हैं। मगर सुनो, जिस नबी का मिलाद मना रहे हो, बोलो जिस नबी के जलसे में आए हो, जिस नबी का सदका है आज तुम्हारे सरों पे जो टोपियां, अमामे, ये लाइट, ये खुरखुमे, ये रोशनी, ये इंतजाम, ये दीन की बातें, ये जलसे, ये जुलूस जो नजर आ रहे हैं, अगर ये किसी का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। और जब इस जलसे को, जुलूस को, लाइट को, टोपियों को, इज्जतों को, मस्जिदों के मीनारों को खत्म करने की कोशिश करबला में की गई, तो करबला में टोपियों को, लिबास को, इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के लिए मुस्तफा के हुसैन ने जो किरदार अदा किया है, उसी के का नतीजा है जिसके सदके में आप जलसे में बैठे। हुसैन आज़म का सदका है कि आप जलसे में, ये करबला का सदका है कि आप जलसे में हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और है जिनके पास निसाब नहीं, वो और है जिनके पास कोर्स नहीं, वो खुले हैं, आवारा है, अल्लाह अल्लाह, उनके पास कोई आइडियल नहीं, वो छोड़ते हैं अपने माँ बाप को आश्रम में औरों के सहारे। मगर मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई, तो वो हम में से नहीं है। समझ में नहीं आया? अच्छा हल्का हल्का बोलो आराम से, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आता, एनर्जी चली जाती है। लेकिन तकरीर का असल मकसद यही है कि आपके समझ में आ जाए, है आपके समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं आवाज मुतासिर है, लेकिन दवाई खा के खुल गई है और ऐसा लग रहा है आपके हशाश बशाश चेहरों को देखकर और भी खुल जाएगी। मुस्कुरा दो बोलो जरा। दुनिया रुलाना चाहती है, दुनिया तुम्हें दुखी देखना चाहती है, दुनिया तुम्हारे चेहरों पे सैडनेस देखना चाहती है, मायूसी देखना चाहती है। तो जो हमारे चेहरों पे मायूसी देखना चाहते हैं उनको देखो, मुस्कुराओ और उन्हें बता दो हम मायूसी वाले नहीं है। इसलिए गरीबी, परेशानी, इम्तिहान ये अल्लाह की तरफ से है, मगर हमारे पास कुरान है, मुस्तफा की जिंदगी है, हमारे पास इस्लाम है। हम मायूसी वाले नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, सारे दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह का दरवाजा वहीं से शुरू होता है। मायूसी वाले नहीं है, हमारे पास अल्लाह की रहमत है, हमारे पास अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अल्लाह, तो वो आश्रम पे छोड़ते हैं। मगर मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई, तो वो हम में से नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फिर होना ये चाहिए कि उनकी खिदमत करो। बोल दो खिदमत करते हो जब तक गड्डी ला के देते हैं, अब्बा बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेटे से खुद ज्यादा कमा रहे हैं तो अच्छे लगते हैं। और जैसे ही कमाना खत्म हो जाए
तुम्हारा यही रहता कि टोकते रहते ये मत कर वो मत कर, तुम्हारा यही रहता, तुम्हारी आवाजें नहीं रुकती, खादी में तुम्हें रोटी लगी नहीं रही है, तरह तरह के अल्काबात से पुकारते हो। मगर क्या फरमाया मुस्तफा ने, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया जन्नत नहीं कमाई वो हम में से है। और मुझे बताओ, अगर मुस्तफा ये कहते बरोज़े हश्र ये मेरा नहीं है, कौन बचाएगा तुम्हें? मुझे बताइए। अगर मुस्तफा कहते ये मेरा नहीं है तो क्या नमाज बचाएगी, रोजा बचाएगा, हज बचाएगा, ज़कात बचाएगी, कोई प्रधानमंत्री CM कोई बचाएगा, कोई दुनियादार बचाएगा, जमींदार बचाएगा? बताइए कौन, बताइए कौन, बताइए कौन? हमारे हमारे से नहीं है, हम जन्नत में जाएं इसलिए या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाहकार है, खताकार है, हमारे अमाल नहीं है, सिर्फ भरोसा है वो मुस्तफा के इश्क पर है, मुस्तफा के इश्क की नाज है। अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा के इश्क की बदौलत मिल सकती है। मेरे अमाल सिया ने किया जीना दो हमारे हमारे से कहा है, हमारे नहीं है ना, हमारे जन्नत में कहाँ है? हमारे कदम कदम पे गुनाह हम करते हैं, हमारे हमारे ऐसे नहीं है जो हम जन्नत में जाए, मगर मुस्तफा का इश्क है जो जन्नत में लेके जाएगा। और बरोज़े हश्र मुस्तफा ने भी आग को ठुकरा दिया, कौन बचाएगा? किसी में हिम्मत है बचाए? कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो खैर है जो अपने माँ बाप को आश्रम में डालते हैं, उनसे कहो हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हमारे पास कोर्स निसाब की शक्ल में अल्लाह की किताब कुरान करीम है, हमारे पास जीने के लिए। दुनिया जीती है तो कोई मुंबई का हीरो देखता है, दुनिया जीती है तो कोई क्रिकेटर देखता है, कोई दुनिया अगर देखती है, दुनिया जीती है तो कोई फुटबॉलर को पसंद करता है, कोई दुनियादार को पसंद करता है, कोई साइंटिस्ट को पसंद करता है, कोई सियासतदान को पसंद करता है। मगर उनसे कहो हमारे पास सबसे बड़ा अगर आइडियल कोई है तो मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी है। हमने बचपन कैसे गुजारना है, हमने जवानी कैसे गुजारनी है, हमने कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसी गुफ्तार होनी चाहिए, कैसे रफ्तार होना चाहिए, कैसे किरदार होना चाहिए। अगर मदीने वाले मुस्तफा का किरदार और उसका असर हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, अगर ये रंग चढ़ गया, अल्लाह दुनिया का रंग चढ़ाओगे, अगर सियासत का रंग चढ़ाओगे, सत्ता का रंग चढ़ाओगे, तो किसी की उम्र 1 साल, किसी की उम्र 2 साल, किसी की उम्र 5 साल, हमेशा हमेशा रंग लेने वाला कोई रंग नहीं है। अगर किसी का रंग है तो मदीने वाले मुस्तफा का रंग है। आमिना के लाल का रंग रंग चाहिए, और जिस बस्ती से गुजरो लोग कहने पर मजबूर हो जाए अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है, तो फिर आमिना का लाल कैसा हो? सरकार कियामत, सरकार कियामत। मुस्तफा बांटने के लिए आए, वो कासिम है, कासिम। और इतना बांटा अपनों के लिए गैरों को भी दिया। हिजरत की रात है, अल्लाह का हुक्म हुआ, साथ में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका गुलाम आमिर बिन फहीरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा है, और मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम आमिना के रात एक ही बिस्तर पे है, हिजरत करके जा रहे हैं। जब पहाड़ की वादियों से गुजरे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खेमा देखा, उस खेमे में तशरीफ ले गए, एक खातून को देखा, उस खातून से कहा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हमें दे दो, कीमतन खरीदने के लिए तैयार है। वो खातून बोली अगर हमारे पास कुछ होता तो मसरत हम आपकी मेहमान नवाजी करते, मगर हाल ये है कि कहत साली ने हमको घेर रखा है, हमारी बकरियों के थन सूख चुके हैं, हमारे घरों में न पानी है न खाना है, कहत साली ने घेर रखा है। करीब में एक बकरी खड़ी थी, उस खातून का नाम उम्मे माबद था। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया बकरी कैसी है, अगर इजाजत हो तो दूध दूध है। मुझसे कहा गया है, मैं बयान कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो दूध दूध है। खातून कहने लगी उम्मे माबद, ए नौजवान, ए शख्स, इसमें तो खून नहीं है, दूध कहाँ से आएगा, इसकी तो खीरी खुश्क हो चुकी है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया इजाजत देना तुम्हारा काम है, इसके सूखे हुए थनों से दूध निकालना ये मेरा काम है।
उम्मे मावत कहने लगी ठीक कंफर्म, अगर ऐसे ही चाहते हो तो मैं भी तो देखूंगी आज क्या करिश्मा होगा। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दूध दूहना शुरू किया। बकरी के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। वो तो बकरी थी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो हड्डियों से पानी निकाल, दुनिया जमीन से पानी निकालती है। हजरत मूसा ने पत्थर से पानी निकाला, डंडा मार के निकाला, मगर मुस्तफा ने हड्डियों से निकाला। ऐसे निकाला ना मुस्तफा से पहले किसी ने निकाला, ना कयामत तक कोई निकाल पाएगा। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा की स्पेशलिटी है, उनका खासा है। आमिना के लाल है, दुनिया में सबसे लाजवाब है, उनकी तरह कोई नहीं। चाहे तो पेड़ों को बुला दें, मुस्तफा अगर नजर डाल दें तो जानवरों से बात कर लें, अगर मुस्तफा नजर डाल दें तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में अपना कलमा पढ़वा लें। शिकंजे में अबू जहल के है, कब्जे में अबू जहल के है, बंदिश में अबू जहल के है, कलमा नबी का पढ़ रही है, कलमा नबी का पढ़ रही है। जानवर मुस्तफा से शिकायत कर रहे हैं, जानवर मुस्तफा से शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हिरन की जमानत आमिना का लाल ले रहा है। उकाशा को कहा जा रहा है अल्लाह अल्लाह रबिया ने जन्नत मांगी तो जन्नत भी दे दी और जन्नत में अपना साथ भी दे दिया। उकाशा ने जन्नत मांगी, जन्नत भी दे दी और अपना साथ भी दे दिया। टूटी हड्डी पे लुआबे दहन लगाया तो पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। दुखी हुई आंख पे लुआबे दहन लगाया तो पहले जितना दिखता था अब ऐसा लगता है। हजरत अली कहते हैं कि पूरे तहतुसरा से लेकर शवाला तक अपनी हथेली पे राय के दाने की तरह देख रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफा देने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दूहना शुरू किया। जब दूध दूहना शुरू किया, दूध निकलना शुरू हो गया, प्याला ला गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अबू बकर पी लो। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने भी पी लिया, अमीर बिन तहीरा ने भी पी लिया। मदीने के बाद मदीने वाले मुस्तफा ने भी नोश फरमा लिया। कहा उम्मे माबद तुम भी पी लो। उम्मे माबद ने पिया, कहा घोर पियो, घोर पिया। जब शेर शिकम शेर हो गई, पेट भर गया तो कहने लगी नौजवान आई हैव डन, इससे आगे नहीं जाती कल शबे तो मेरा तो पेट भर गया है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अगर कोई घर में बर्तन हो तो ले आओ, आज दरियाए रहमत जोश में है, आमीना का लाल दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। घर में एक बर्तन था, मदीने वाले मुस्तफा दूध दूह रहे, वो बर्तन भर गया, दूसरा लाया गया, दूसरा भी भर गया, तीसरा भी भर गया, चौथा भी भर गया, पांचवा भी भर गया। घर में जितने बर्तन थे वो सारे के सारे भर गए। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया और लाओ और लाओ और लाओ। उम्मे माबद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नौजवान जितने थे सब भर गए, जितने थे सब भर गए, कोई बर्तन खाली नहीं बचा। मुस्तफा तशरीफ ले गए, आगे बढ़ गए। उम्मे माबद ने नहीं पहचाना कौन शख्सियत है, कौन जात है, क्या पर्सनालिटी है। इतने में उम्मे माबद का हस्बैंड शोहर खाबिद आ गया। उसने देखा कि अल्लाह अल्लाह कहसारी ने घेर रखा है, मगर आज तो मेरे घर का मामला ही अलग नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसने जिस बर्तन को खोला उसमें दूध नजर आ रहा है, जिस बर्तन को देखा दूध नजर आ रहा है। उम्मे माबद का शोहर बोला उम्मे माबद क्या आसमान से दूध की बारिश हुई है जो सारे बर्तन लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। आमीना के लाल अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा बरकतें देकर आगे बढ़ गए। उम्मे माबद कहती पूरा किस्सा सुनाया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उम्मे माबद ने अपने शोहर को पूरा किस्सा सुनाया और सुनाने के बाद ने कहा उम्मे माबद से शोहर कहने लगा बता तो सही वो कौन था, उसकी शख्सियत कैसी थी। उम्मे माबद ने कहा मुझे उसका नाम मालूम नहीं, एक नौजवान था, लेकिन हाँ हाँ उसका हुलिया बता सकती हूँ। उम्मे माबद ने जो हुलिया बताया अरबी जबान में, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। इजाजत है तो बोलो सुभान अल्लाह। और इसी में इंशाअल्लाह तकरीर खत्म होगी, सलातो सलाम होगा। तुम भी घर जाके सोओगे और हम भी कहीं जाएंगे, हमने सोना नहीं है कहीं जाना। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती राई तो रजुलन जाहिरन वजाती हसन अल खल्ती वली हल वजी। सुनो सुनो, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी रंगत बड़ी सफेद थी। अल्लाह अल्लाह। चेहरा मली था, लब तो सजलत लम तदरुबी सालतुन। अल्लाह अल्लाह। रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नफ्स पैदा कर रहा था। हसीमुल वसीमुल, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था। ही ताजुल व फी अशफारिही वतफुल व फी सौतिही सालुन। सरमगी आंखें, सिया चश्म। अल्लाह अल्लाह। उसकी आवाज करजदार थी, उसकी आवाज करजदार थी। तजज्जु अकरनु। अल्लाह अल्लाह। सिया चश्म, सरमगी, अहवलु अकहलु। जो बारीक अबरू और मिली हुई थी। फिर उनकी ही सतहुन, गर्दन चमकदार थी। वो फिर नियति कसाफतुन, और दाढ़ी मुबारक जो थी वो घनी थी। वो इधर समाता पानी वक्त
गुफ्तार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। वइज़ा तकल्लम समा वालाहुल बहाऊ, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो चेहरा पर नूर बरौनक होता है। अल्लाह अल्लाह रुकुल मंदी शीरी गुफ्तार, फसलुल ला नज़र वला हज़र, जब उनकी गुफ्तगू होती है तो लोग तो बेहुदा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। वो नौजवान बोलता है तो न बेहुदा बोलता है न बेकार बोलता है। कान्ना मंतिक़हू खरज़ातुल हुस्न के तहत करना, जब कोई बोलता है तो गाना गाता है, गाली देता है, ये दुनिया की बातें करता है। मगर वो नौजवान जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की लड़ी में से मोती निकल रहे होते हैं, मोती निकल रहे होते हैं। अब हन्नासी वजमलहुम बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरहूब नजर आते हैं। वहनहु अहसनहु मिन करीब रबा, और दूर से करीब से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन व जमील अल्लाह अल्लाह बरहूब नजर आते हैं। ला तशलुहु अय्युन मिन तूल, न इतने लंबे कि आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिमु अय्युन मिन कसर, न इतने छोटे कि आंखें उसको हकीर समझने लगे। हुस्न बैना हुस्नैनी फहुव अंज़रु सलासी मंज़रु अहसनुहु क़ता, आप गोया के दो शाखों के दरमियान एक शाख है जो सबसे ज्यादा सर सब्ज़ शादाब कद आवर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूदूना भी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी बात को कहते हैं तो फौरन कर लेते हैं। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो फौरन बजा लाते हैं। ला आबिसुन वला मुफर्रदुन, न वो दूर शुरू है न उनके बात की मुखालफत की जाती। महमूदुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके दादा है, सबके बाबा है, सबके आका है। अल्लाह अल्लाह उम्र माबद कहने को मजबूर हो गई कि मेरे शौहर सुनना चाहता है तो सुन। अल्लाह अल्लाह उनकी सीरत लाजवाब, उनकी सूरत लाजवाब, उनकी आंखें देखो तो जिंदगी की अल्लाह अल्लाह दिल ये करे कि पूरी जिंदगी उनकी आंखों की खूबसूरती में डूबकर गुजार दी जाए। अगर उनकी जुल्फों को देखो तो ऐसा लगे कि जिंदगी की शाम इन जुल्फों में हो जाए। उनका चेहरा लाजवाब, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनका खाना पीना लाजवाब, उनका हजर लाजवाब, उनका सफर लाजवाब। जिस शब्द से देखिए वो नौजवान ऐसे नौजवान था, हर तरफ से लाजवाब नजर आ रहा है। अब अल्लाह अल्लाह कौन बयान कर रहा है? कोई मुस्लिम बयान नहीं कर रहा है। अभी तो उम्र माबद ने जाना भी नहीं है ये कौन है। अल्लाह अल्लाह उम्र माबद की जब तारीफ ये सुनी तो उम्र माबद का शोहर कहने लगा, ये शख्स वही तो नहीं है जिसने मक्का में ऐलान नबुव्वत किया है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये वो जात कहीं वही तो नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बोले मुस्तफा लाजवाब। हजरत उमर फारूक आजम बोले मुस्तफा की तरह कोई नहीं। उस्मान गनी बोले मुस्तफा की तरह कोई नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल बाबा हसनैन करीमैन बोले मुस्तफा की तरह कोई नहीं। हजरत बिलाल हबशी बोले ऐसे है मुस्तफा, ऐसे है मुस्तफा। जितना जुल्म किया जा रहा है, जितना मुझे मारा जा रहा है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। हजरत सुमैया कहने लगी ऐसे है मुस्तफा। सबसे पहले अपने नबी की शरीयत के लिए जान का नजराना देने वाली ये खातून सुमैया ही तो हूँ। ऐसे है मुस्तफा, ऐसे है मुस्तफा। मैंने कहा हजरत हसन से तुम तो बताओ। तो हजरत हसन कहने लगे मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। लम तरा तत्तु अली वाजमलु बिनका लम तलिद निसा, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और देखनी भी कहां से जब किसी के माने ऐसा लाल चढ़ा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह यानी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं मदीने वाले मुस्तफा सबसे ज्यादा लाजवाब, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह हर सहाबी का यही नारा, हर आशिक का यही नारा, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब। अब आओ आप ही के शहर के इमाम इसको मोहब्बत रजा से पूछते हैं। हमने कहा रजा आला हजरत आज तुम्हारे कुर्बो जवार में रहने वाले नवाबगंज के जिंदा दिल मुसलमानों में नबी के हुस्न की तारीफ हो रही है। अच्छा नबी के हुस्न की बात आए फिर आपकी शायरी की बात आए तो फिर बेकार है। इसलिए कि आप जो शेर व शायरी करते हैं, दुनिया शेर व शायरी करती है कोई तख्त के लिए, कोई लोह के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई जिंदगी के लिए, कोई खाने के लिए। मगर रसूल का कलम उठता है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें मानना, ना रखा खैर से काम, ना दौलत से काम, ना शोहरत से काम। कोई गाली दे मुझे परवाह नहीं, कोई मेरी तारीफ करे मुझे परवाह नहीं। इसलिए तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम,
लिल्लाह अलहम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा रज़ा आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत ये तो बताओ। हज़रत हसन ने जो कहा लन तरा तत्वईनी मिनका वाजमलु मिनका लन तलीद निसा, उसकी तर्जुमानी तुम क्या कहते हो उर्दू में? तो बरेली का रज़ा बोला सुनो, अगर सुनना चाहते हो वो कमाल हुस्न हुजूर है। वो सुभान अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है। दुनिया में बड़े बड़े अच्छे, दुनिया में बड़े बड़े हैंडसम, दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत आए हैं, मगर किसी ना किसी में किसी ना किसी तरह से कोई कमी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के किस्से बयान होते हैं। उनका हुस्न, उसकी इज्जत को सलाम, उनकी नबूवत को सलाम, उनका एहतराम अपनी जगह है, मगर हुस्न यूसुफी मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका है। अल्लाह अल्लाह बरेली का रज़ा बोला वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कुमार लफ्ज़ जहां नहीं, यही फूल खबर से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बड़ी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, अल्लाह अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है सिहाबी होने की वजह से कर रहे हैं, इसलिए जब जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी तारीफ करता है। अल्लाह अल्लाह, मगर एक बात और है, क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने से पहले वालों को लोगों को देखा, क्या अपने से बाद वाले लोगों को देखा? तो हो सकता है मुस्तफा से पहले कोई मुस्तफा की तरह हो, या हो सकता है बाद में आने वाली जनरेशन में मुस्तफा की तरह कोई हो। अब आओ उससे पूछते हैं, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर शहीद की शहादत को देखा, वो कौन है? वो सय्यदुल मलाइका बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन की जात है। वो केवल किसकी जात है? मैं तफसीर खत्म करने वाला हूँ। वो जिब्रील अमीन की जात है। मैंने कहा सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन, आप बताइए, आपने दुनिया को देखा, खित्ते को देखा, आपने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत को, हर रसूल की रिसालत को, बड़े बड़े अच्छों को देखा, फरिश्तों को देखा, जिन को देखा, बशर को देखा, रात को देखा, दिन को देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, आपने सब कुछ देखा, मगर ये तो बताओ कहीं हमारे नबी की जैसे देखा, कहीं मुस्तफा की तरह देखा? जब जिब्रील अमीन से कहा गया तो जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मुहम्मद, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, देखा ही नहीं बल्कि टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा, जुस्तजू से देखा। एक देखना होता देखा, आप अपने घर एक होता है, उसकी चालो चलन देखना, उसका खाना देखना, उसका पीना देखना, टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना, जुस्तजू से देखना। तो जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने जो देखा है ना वो उलट उलट के देखा है, पलट पलट के देखा है। मैंने पहली जमीन को देखा, दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, चौथे को देखा, पांचवें छठे सातवें को देखा, तहतुस्सरा को देखा, पलट पलट के देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। पहले आसमान को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवें छठे सातवें को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मशरिक देखा, मगरिब देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, दिन में देखा, रात में देखा, मैंने बच्चे को देखा, जवान को देखा, बूढ़े को देखा, काले को देखा, घोड़े को देखा, हर सिफत वाले को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने हिंद में देखा, पाक में देखा, अरब में देखा, हजम में देखा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, एशिया को देखा, अफ्रीका को देखा, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, सिद्दीकीन की सदाकत को, शुहदा की शहादत को, अल्लाह अल्लाह सबको देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। कहते हैं मैंने इंसानों में देखा, फरिश्तों में देखा, फरिश्तों में कहा ये भी कहीं तुम्हारी शान तो बहुत बड़ी, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं, इस्राइल कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं, इसराफील कहीं मोहम्मद की तरह तुम तो नहीं। जिब्रील अमीन कहते मैंने अपने आप को भी देखा, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं। अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को छान छान के देखा, मगर कहीं भी मोहम्मद मुस्तफा की तरह नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह मैंने कहा बरेली के इमाम आला हज़रत आप बताइए, जो बरेली के इमाम से मैंने कहा जो जिब्रील अमीन कहते हैं उसकी तर्जुमानी करिए, तो आज भी तुरबत आला हज़रत सवाल आ रही है या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले जमाने चाह के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा।